पड़ रही है, जिससे बचने के लिए लोग अलग अलग तरीकों के हथकंडे अपना रहे हैं। रूबन मेमोरियल हॉस्पिटल के डॉक्टर सत्यजीत ने कहा कि इस भीषण गर्मी में अगर कोई जरूरी काम हो तो ही घर से बाहर निकलें और समय समय पर पानी का सेवन करते रहें। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर किसी को हार्ट की बीमारी है या लीवर की बीमारी है तो वे इस प्रचंड गर्मी में बाहर ना निकलें। उन्होंने कहा कि रूबन मेमोरियल हॉस्पिटल में कई तरह की तकनीकी मशीन उपलब्ध है और ऑपरेशन और लेजर ऑपरेशन की भी सुविधाएं मौजूद हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा, आप भी सुनिए। सबसे पहला बात कि जब दिन में लू चलता है, जब गर्म हवा चलता है, तो कोशिश करें कि सवेरे निकल के अपने ऑफिस में जहाँ काम करना चले गए, और नहीं तो आप वृद्ध हैं, काम नहीं कर रहे हैं, तो घर में अपने को कन्फाइन रखें। और सबसे बड़ी बात है पानी खूब पीते रहने का। इसमें क्या होता है, जब इतना हीट होता है तो बहुत पसीना बहुत निकलता है, उससे डिहाइड्रेशन हो जाता है। डिहाइड्रेशन होने से किडनी पर खराबी होता है, उसकी डिहाइड्रेशन होने से ब्लड प्रेशर कम होता है, तो उससे लोग फेंट कर जाते हैं। तो पानी खूब पीते रहना है और अननेसेसरी लू में जो गर्म हवा चल रहा है दिन में, उसमें एक्सपोज नहीं हो तो ज़्यादा अच्छा है। जी, रोबोटिक्स कैसे हेल्प कर रहा है सर, उसके बारे में दर्शकों। रोबोटिक पिछले 2-3 दशक से दुनिया में काम किया जा रहा है। अब इंडिया में भी पिछले 10 साल में आया है, 5 साल में और बढ़ा है। हम लोग रूबन में पहला सर्जिकल रोबोट लिए हैं बिहार और झारखंड में। रोबोट सर्जरी में एक चीज़ मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहते हैं कि मशीन ऑपरेट नहीं करता है, ऑपरेट सर्जन करता है मशीन के असिस्टेंस से। वो इसमें होता क्या है कि पेशेंट एक टेबल पर लेटे हुए हैं, उनका पेट का ऑपरेशन है या जिस अंग का ऑपरेशन है उसमें कुछ यंत्र लगा दिया जाता है, टेलीस्कोप लगा दिया जाता है, और सर्जन दूर से बैठ करके उसको एक जॉयस्टिक से उसका मूवमेंट करता है। उसमें फ़ायदा ये है कि जो कैमरा है वो 3D हाई डिफिनीशन कैमरा होता है। उसमें जितना अच्छा दिखाई पड़ता है, जो ऑर्गन है उसके आसपास में ब्लड वेसल्स है, नर्व है, तो वो डैमेज होने से बचता है। उसके बाद इंसिजन दे रहे हैं तो इस तरह का दें जिसमें किस तरह का ब्लड वेसल्स कटे नहीं, तो इसमें ब्लीडिंग बहुत कम होता है। इसलिए दूसरा फ़ायदा क्या है कि जब सूचर करते हैं, जब उसको स्टिच करते हैं, तो कुछ देर के बाद सर्जन फील नहीं करता है, उसका उंगली थोड़ा कांपता है, तो उसका स्टिचिंग में जो प्रॉब्लम होता है। लेकिन ये जो रोबोट से जो हम लोग करते हैं, जॉयस्टिक से मैनिपुलेट कर रहे हैं मशीन को, उसके सूचर करने का जो मशीन है उससे, तो ये फैक्टर एकदम नहीं रहता है। तो विजन बहुत अच्छा है, बहुत एक्यूरेट इंसिजन देते हैं, बहुत एक्यूरेट सूचरिंग करते हैं, और ब्लीडिंग बहुत कम होता है। इसलिए पेशेंट बहुत जल्दी अस्पताल से जाता है, अपने काम पर बहुत जल्दी जाता है। लेप्रोस्कोपी में इसी तरह से करते हैं, लेकिन लेप्रोस्कोपी का जो कैमरा होता है वो इस तरह का नहीं रहा है, और उसमें जो ह्यूमन फैक्टर्स जो है उनके सर्जन के डेक्स्ट्रिटी के कारण वो इस रोबोट से भी ख़त्म हो जाता है। तो इसका सर्जिकल रिजल्ट ज़्यादा अच्छा है। प्लस शरीर में कुछ ऑर्गन है जो पेट के नीचे भाग में है, पेल्विस में, उसमें हाथ से भी ओपन सर्जरी में या लेप्रोस्कोपी से नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन रोबोटिक आर्म जो है वो वहाँ तक भी पहुंच जाता है। इसलिए पेल्विक सर्जरी के लिए बहुत अच्छा है। और बाकी सर्जरी में हम लोग कर रहे हैं, हम लोग गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन किए हैं, उसमें कैंसर का गॉल ब्लैडर का किए हैं, यूट्रस का किए हैं, यूट्रस के कैंसर का भी किए हैं। हम लोग किडनी का आधा, उसको पार्सल नेफ्रेक्टमी करते हैं, कि ट्यूमर जो है छोटा सा ट्यूमर है किडनी के ऊपर वाले हिस्से में, तो उसको उतना ही काट करके हटा दिए, वो हम लोग रोबोट से किए हैं। टोटल नेफ्रेक्टमी किडनी पूरा हटाए हैं। हम लोग 23rd को 2 प्रोस्टेट कैंसर का ऑपरेशन रोबोट से कर रहे हैं, तो इससे रिजल्ट बहुत अच्छा हो रहा है, पेशेंट बहुत